नमस्कार दोस्तों, पीएस करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों स्टार्ट करते हैं उत्तराखंड एग्ज़ाम के लिए सामान्य अध्ययन की टेस्ट सीरीज 2। पहला क्वेश्चन, भारत के निम्न में से किस क्षेत्र में वार्षिक वर्षा का सर्वाधिक विचलन मिलता है। दोस्तों चार ऑप्शन दिए, कौन सा राइट आंसर है। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दक्कन पठार। दक्कन के पठारी क्षेत्र, दोस्तों अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, राजस्थान, गुजरात के कुछ भागों में वार्षिक वर्षा का सर्वाधिक विचलन मिलता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। दोस्तों कभी कभी एग्जाम पूछ लेता है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है। तो दोस्तों ये देख लीजिए, दिल्ली में है। एक आंसर दोस्तों आपको यहीं से मिल गया। के अनुसार भारत की मिट्टियों को कितने वर्गों में बांटा गया है। दोस्तों चार ऑप्शन दिए, कौन सा राइट आंसर है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 8। दोस्तों मैं आपको सभी के नाम बता दे रहा हूँ, आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। नंबर 1 जलोढ़, नंबर 2 काली, नंबर 3 दोस्तों लाल, नंबर 4 दोस्तों लैटराइट, नंबर 5 जंगली या पर्वतीय। 5 होगी दोस्तों। नंबर 6 शुष्क व मरुस्थलीय। शुष्क व मरुस्थलीय। 7वीं दोस्तों लवणीय या क्षारीय। 8वीं दोस्तों गीली व दलदली। दोस्तों 8 बता दिए नाम, एक बार फिर से सुन लीजिए। जलोढ़, काली, लाल, लैटराइट, जंगली या पर्वतीय, शुष्क व मरुस्थलीय, लवणीय या क्षारीय, गीली व दलदली। अगला क्वेश्चन, दोस्तों क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। अगला क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं। दोस्तों 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन सा राइट आंसर है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ दोस्तों 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। भारत के इस प्रकार के वन क्षेत्र दोस्तों कौन कौन से हैं। असम हो गया दोस्तों, उड़ीसा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, केरल भी है दोस्तों, आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। केरल हो गया, उसके बाद अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। मेघालय भी दोस्तों, मेघालय, मणिपुर के बाद दोस्तों त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको सभी के नाम बता दिए हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय मूल की फसल नहीं है। तो दोस्तों कौन सी है जो भारतीय मूल की फसल नहीं है। दोस्तों 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन सा राइट आंसर है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मक्का उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु का पौधा है दोस्तों। इसका उद्गम स्थल दक्षिणी अमेरिका है। संयुक्त राज्य अमेरिका मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो दोस्तों अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, संयुक्त राज्य अमेरिका मक्का का सबसे बड़ा
उत्पादक देश है। अगला क्वेश्चन, गेहूं जीन बैंक स्थित है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए, कौन सा राइट आंसर है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, करनाल। ये दोस्तों करनाल पड़ता है हरियाणा में, हरियाणा। इसके अलावा दोस्तों मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करती चलिए। कभी एग्जाम पूछ ले मक्का जीन बैंक कहाँ है दोस्तों, तो दोस्तों यह है नई दिल्ली में। इसके अलावा दाल जीन बैंक, दाल जीन बैंक कहाँ है दोस्तों, तो दोस्तों यह है कानपुर में। इसके अलावा दोस्तों चावल जीन बैंक, चावल जीन बैंक दोस्तों कहाँ पर है, ये दोस्तों है कटक में। इसके अलावा दोस्तों आलू जीन बैंक, जीन बैंक दोस्तों कहाँ है, तो दोस्तों यह है शिमला में। अब दोस्तों एग्जाम में कैसे पूछे, आप राइट आंसर करके आएंगे। क्लास दोस्तों अच्छी लग रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा देश राष्ट्रीय के क्वाड समूह का सदस्य नहीं है? दोस्तों 4 ऑप्शन दिए, कौन सा राइट आंसर है? तो दोस्तों कौन सा राइट आंसर है? ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान। वर्ष 2017 में हिंद प्रशांत क्षेत्र में विशेषकर चीन के प्रभाव से मुक्त रखने हेतु दोस्तों क्वाड समूह का स्थापना की थी। इसमें दोस्तों क्वाड समूह दोस्तों कौन कौन है, अपनी कॉपी नोट डाउन कर लीजिए। भारत, अमेरिका, भारत अमेरिका, इसके अलावा दोस्तों कौन कौन है, जापान, और कौन कौन है दोस्तों, भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों लिख लीजिए अपनी कॉपी में, भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। 4 समूह दोस्तों, 4 देश है इसमें क्वाड में दोस्तों, भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। पाकिस्तान दोस्तों नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कंपनी के व्यापारिक तथा राजनीतिक कार्य को किस एक्ट द्वारा अलग किया गया है? 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, कौन सा राइट आंसर है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1784। दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा होगा पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा कंपनी के राजनीतिक एवं व्यापारिक कार्य को अलग कर दिया गया था। कई बार दोस्तों एग्जाम पूछता है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2021-22 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? दोस्तों 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन सा सत्य नहीं है? गैर सरकारी संगठनों एवं निजी स्कूलों की भागीदारी में 100 नए सैन्य स्कूल खोले जाएंगे। दोस्तों ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, अगला ऑप्शन, लद्दाख में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय खोला जाएगा। दोस्तों ये भी सही है। जनजातीय बहुल क्षेत्रों में 750 एकलव्य आवासीय स्कूल खोले जाएंगे। दोस्तों ये भी सही है। अगला है दोस्तों, ऑपरेशन ग्रीन स्कीम के दायरे को बढ़ाकर 7 और उत्पादों को शामिल किया जाएगा। दोस्तों 7 नहीं है, यहाँ है दोस्तों टोटल, एक मिनट की दोस्तों, यहाँ दोस्तों 22 होगा, 22। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी गलत है, ये अलाउ हो। अगला क्वेश्चन, केंद्र से राज्यों को कर आय का बंटवारा हेतु प्रथम बार गाडगिल सूत्र किस वर्ष प्रारंभ किया गया? दोस्तों 4 ऑप्शन दिए, कौन सा राइट आंसर है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1969-70 तक।
अगला क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत के वास्तविक जीडीपी विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया है। दोस्तों 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन सा राइट आंसर है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 11.0, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, भारत में बेरोजगारी मापन के निम्न में से कौन सी विधि एनएसओ द्वारा प्रयोग में नहीं लाई जाती है। तो दोस्तों कौन सी जो नहीं लाई जाती है, एनएसओ। 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, कौन सा राइट आंसर है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चालू मासिक स्तर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से युग्म सही सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों इसमें बताना है कौन सा सम्मिलित नहीं है। पहला है दोस्तों निष्पादन बजट 1968, बिल्कुल सही है दोस्तों। आउटकम बजट 2005, दोस्तों ये बिल्कुल सही है। लिंग आधारित बजट 2005-06, दोस्तों ये भी सही है। शून्य आधारित बजट 1982, दोस्तों ये गलत है। ये दोस्तों था 1970। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी होगा जो गलत है। अगला क्वेश्चन, कौन सा सूचकांक भारत में गरीबी मापन हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है। 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, कौन सा राइट आंसर है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बहुआयामी गरीबी सूचकांक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कौन सी संस्था मिलकर बैंक का गठन करते हैं। दोस्तों 4 ऑप्शन दिए, कौन सा राइट आंसर है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा होगा, कमेंट कीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों ये थे उत्तराखंड सामान्य अध्ययन के टेस्ट सीरीज 2। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।